हेलो गाइस, होप यू डूइंग वेल। सो आज हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं मार्केट में, बट पर्सनली आई डोंट यूज़ बिकॉज ये मार्केट में काम नहीं करते। अगर आप इंडिकेटर के सहारे में ट्रेड लोगे या कुछ भी करोगे, ओवरऑल आप जो है लॉस में रहोगे। ठीक है। और कुछ फेमस इंडिकेटर है जो लोग यूज़ करते हैं। RSI हो गया और हो गया वॉल्यूम। मैं उसके बारे में आपको शो करूँगा। मार्केट में क्या होता है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। जो मार्केट में कैंडल्स होती हैं ये वॉल्यूम ही होती है। कैंडल की बॉडी हो गई, जितनी बड़ी कैंडल की बॉडी उतना मार्केट में वॉल्यूम। सो आपको अलग से इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैंडल्स देखो कि आप, जो बेरिश वाली कैंडल्स है, जो सॉरी ये ब्लैक वाली कैंडल्स है, ये बेरिश वाली कैंडल्स है। मैंने इनका कलर चेंज किया हुआ है। और उसके बाद मार्केट में एकदम से बड़ी सी ग्रीन कैंडल पड़ी है, इसका बुलिश कैंडल पड़ी है। अब देखोगे ये वाली कैंडल नीचे आती हुई कम होती जा रही है और छोटी छोटी कैंडल बन रही है। इसका मतलब मार्केट में वॉल्यूम कम होता जा रहा है, जब कम है। और एकदम से मार्केट में वॉल्यूम आया और बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स पड़ी। जो भी म्यूचुअल फंड्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो मार्केट को रन करते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में जब भी एंटर होते हैं तब एकदम से वॉल्यूम आता है मार्केट में। और ये बड़ी बड़ी कैंडल्स पड़ी, उसके बाद क्या है, वो सारे ऑर्डर्स एकदम में डाल नहीं सकते। जो उनको जब भी बाइंग या सेलिंग करनी होती है, उनको उनकी बाइंग और सेलिंग बड़ी होती है, तो एकदम से वो है जो सारे अपने ऑर्डर्स डाल नहीं सकते। जितना उनके पास पैसा होता है जो भी है, वो उस हिसाब से एकदम से मार्केट को बाय नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या है, प्राइस को फिर से नीचे लाते हैं मार्केट में। और उसके बाद जो बेटर प्राइस पे है जो मार्केट बाय करते हैं। ठीक है। और इसमें मैं SMC यूज़ करता हूँ मोस्टली। और आप जो भी अपनी स्ट्रेटजी या कुछ भी यूज़ करते हो उस हिसाब से आप देख सकते हो। जब भी आप ट्रेड लोगे, जो कैंडल्स छोटी हैं इसका मतलब मार्केट में वॉल्यूम कम है। जिस तरफ को बड़ी कैंडल्स पड़नी स्टार्ट होगी, इसका मतलब वॉल्यूम उस तरफ जा रहा है। और कंफर्मेशन के लिए आप जो भी है वो अपनी स्ट्रेटजी कुछ भी जो यूज़ करते हो वो करोगे। और वॉल्यूम चेक करने के लिए आप कैंडल की बॉडी देखोगे, किस तरफ कैंडल की बॉडी कितनी है। इसका मतलब इस तरफ वॉल्यूम आया है, मार्केट नीचे आएगी। जो 50% तक अप्रॉक्सीमेटली रिट्रेस करती है। जब भी मार्केट को एक तरफ को वॉल्यूम आए, जब भी उसने ट्रेंड चेंज करना हो, वो दूसरी तरफ को एक बार ट्रेंड चेंज करके, यहाँ लास्ट वाला हमारा हाई था, उसके बाद लो ये बना है। मार्केट ने एकदम से लास्ट वाला हाई है जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया। सो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। और वॉल्यूम की हमारे पास कंफर्मेशन है, क्योंकि बड़ी सारी वॉल्यूम मार्केट में आई है अभी, ये ग्रीन 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 कैंडल्स। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करेगा 50%। और मैं इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये मैं अलग वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। और मार्केट है जो नया हाई बना के लास्ट वाला लो जो हाई था उसको तोड़ के नया हाई बनाया। उसके बाद इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं। हमारा लास्ट वाला हाई, और मार्केट ने ये ब्रेक किया, ये हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। और ये वॉल्यूम हमारे पास आ गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स पड़ रही है। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करके आप यहाँ से बाय करोगे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, जो भी है लास्ट वाला लो बनाया था मार्केट ने। उसके बाद आप देखोगे मार्केट अप गई है, क्योंकि वॉल्यूम आया था। वॉल्यूम से आपको पता चल गया बड़े जो प्लेयर है मार्केट में वो पॉइंटर हो चुके हैं। उसके बाद आप मार्केट को रन करोगे। उसके बाद देखो कि आप अपनी मार्केट ऊपर गई है। ठीक है। और ये आप अपना टारगेट जिस हिसाब से रखते हो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से उस हिसाब से रखोगे। और दूसरा, ये वॉल्यूम की बात की थी हमने। जब छोटी कैंडल्स है मार्केट में,
कम वॉल्यूम है, क्योंकि कैंडल की बॉडी है जो हर एक कैंडल की बॉडी आपको बता देती है इसमें कितना वॉल्यूम है। ग्रीन वाली ये देखोगे इसमें वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे पड़ी जो कैंडल्स है, जो बेरिश वाली कैंडल्स पड़ी है ब्लैक वाली, इसका मतलब मार्केट में ये कम वॉल्यूम है जो नीचे लेके जा रहा है मार्केट को, ठीक है। बट जो ऊपर लेके जा रहा था वो ज़्यादा वॉल्यूम है। और यहाँ से मार्केट ने फिर से रिवर्स लिया, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया 50% तक रिट्रेस कर सकता है जब भी मार्केट 50 to 60 कर सकता है, जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। और आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा और आप इसको रन करोगे, ठीक है। और दूसरा ये तो होगा वॉल्यूम, लाइक एवरी कैंडल की जो बॉडी होती है वो वॉल्यूम होता है। एवरी कैंडल आप देख के आइडिया लगा सकते हो इसमें कितना वॉल्यूम है। इस कैंडल को आप देखो ग्रीन को, इसमें वॉल्यूम कितना है, इसने इसकी बड़ी कैंडल बनी है इतनी बड़ी। और पीछे वाली जो वॉल्यूम कम होता जा रहा था, छोटी छोटी कैंडल्स, वो वॉल्यूम ही है, वो छोटा छोटा कम होता जा रहा था। बड़ी कैंडल पड़ी, वॉल्यूम ज़्यादा आया मार्केट में ऑपोजिट साइड। सो आप उस तरफ ट्रेड है जो अपनी ले सकते हो। और दूसरा ये तो हो गया वॉल्यूम का, हर एक कैंडल की बॉडी वॉल्यूम ही है, जितनी बड़ी कैंडल उतना ज़्यादा वॉल्यूम। सो आपको अलग से वॉल्यूम का इंडिकेटर या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। जे इसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। सब कुछ आपको चार्ट पे मिलेगा, आपका चार्ट जितना क्लियर होगा, साफ होगा, आपको उतना ही बढ़िया ट्रेड मिलेगा और उतना बढ़िया आप इसको एनालाइज कर सकते हो। आपको इंडिकेटर्स की इस तरह के इंडिकेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं RSI का भी आपको शो करूँगा, यहाँ मार्केट में बाइंग आई, यहाँ आपको मान लेते हो चलो ओवर सोल्ड हो गया, मोस्टली लोग हैं जो यहाँ ओवर सोल्ड देख के बाय कर लेते हैं। आपने बाय किया, चलो ठीक है, ये ट्रेड आपकी सही होगी, बट अप्रॉक्सीमेटली आप ओवरऑल लॉस में रहोगे अगर आप इंडिकेटर यूज़ करोगे। यहाँ मार्केट में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ ये काम करा, कहाँ ये काम नहीं करा। यहाँ जो आपको जो इंडिकेटर है, यहाँ यहाँ ओवरसोल्ड होगा, यहाँ लोग बाय करते हैं, बट उसके बाद मार्केट नीचे आया, आपकी ट्रेड यहाँ भी गलत हो गई, यहाँ भी आपका मार्केट ओवरसोल्ड बताया। उसके बाद फिर से मार्केट है जो नीचे आई, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था लेकिन गई नहीं। उसके बाद फिर से यहाँ से मार्केट ओवरसोल्ड बताया, फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई, और लास्ट वाला जो लो था ये, इसको भी ब्रेक किया मार्केट ने इस कैंडल से। सो जे जो आपके RSI है, इंडिकेटर है, कोई भी कुछ भी काम नहीं करता। इसकी बजाय अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ करोगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपको बेटर ट्रेड मिलेगी। सो ट्राई करना, आप अपना प्राइस एक्शन लर्न करो rather देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन द इंडिकेटर्स। सो यहाँ भी देखोगे आप, सेलिंग वाली कैंडल बड़ी बढ़ रही है, बाइंग वाली छोटी सी, इसका मतलब बाई की तरफ वॉल्यूम नहीं है, ये सेलिंग की तरफ था। तो इसलिए मार्केट नीचे गई, ये सेलिंग वाली कैंडल्स। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई और आप देखोगे इसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गई है, उसमें वॉल्यूम फिर से आया। सो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने RSI रखा था, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अभी मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, और सिर्फ एक ये करता हूँ, ये सेशन का होता है, ये लाइक फ्यूचर में होता है, फ्यूचर और फॉरेक्स में। उससे आपको सिर्फ डे का पता चलता है, भी डे कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ, उससे आपको थोड़ा क्लियरिटी मिलती है, लाइक डे कब स्टार्ट हुआ कि कब ख़त्म हुआ। अदरवाइज़ कोई इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता। सिंपल, अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ करोगे जी आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ फिर से, यहाँ मार्केट में सेलिंग वाली कैंडल्स आई हुई हैं, छोटी छोटी मार्केट नीचे गई हुई है, एकदम से वॉल्यूम बढ़ा, मार्केट को ऊपर लेकर गया, यही वॉल्यूम है। और उसके बाद मार्केट है जो अप गई है, और फिर से आप यहाँ देखोगे, यहाँ बाइंग वाली कैंडल देखो आप, ग्रीन वाली, और उसके बाद है जो मार्केट में ये सेलिंग वाली कैंडल देखो, ये बड़ी कैंडल है, ज़्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब मार्केट नीचे आएगा। और ये वाली बाइंग वाली कैंडल जो छोटी होती जा रही हैं, उसके बाद आपने देखा बड़ी सेलिंग आई मार्केट में,
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ कुछ कहीं भी एंटर होंगे, चलो जो भी आपका मेथड है वो उस हिसाब से होगी, बट मैं जो है SMC यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं हाई लो को जब भी मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, तब मैं एंटर होता हूँ। तो यहाँ जी हमारा लो था, हाई था, लो था, हाई था, मार्केट ने लास्ट वाला लो था जो ब्रेक कर दिया और बड़ी वॉल्यूम के साथ किया। वॉल्यूम मेरे पास इंडिकेटर नहीं है, सो मैंने सिर्फ कैंडल से देखा, प्राइस एक्सचेंज देखा, मार्केट में सेलिंग आई, बड़ी सेलिंग आई। सो उसके बाद मैं जो हूँ 50% जब जो रिट्रेस करेगी कोई भी लो बना के ऊपर की तरफ, मैं इसको यहाँ सेल करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस हाई पे होगा। उसके बाद मैं इसको रन करूँगा नीचे तक। ठीक है, ये आपका मेथड आप क्या है यूज़ करते हो। मैं इसको इम्बैलेंस तक यूज़ करता हूँ, इस कैंडल में इम्बैलेंस है और फेयर वैल्यू गैप भी जिसे बोलते हो आप, वहाँ तक मैं इसको रन करूँगा, बट आप जो भी अपना मेथड यूज़ कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।